जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी मुझे एक कमेंट प्राप्त हुआ है एक भाई का, इसके अलावा मैं वादा करता हूं मेरा प्रत्येक देशवासी, चाहे वह गांव, समाज, मोहल्ले या कहीं से भी संबंध क्यों ना रखता हूं, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आज तक जिसने भी थाने को विजिट किया हो, मीन्स किसी भी पुलिस थाने में गया हो, या इसके अलावा चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति ने धारा नंबर 107-51 के बारे में जरूर सुना होगा। चाहे वो धारा नहीं सुना हो, परंतु 107-51 इतनी ज्यादा बार रिपीट होती है कि प्रत्येक मेरा पुलिस वाला भाई, चाहे वकील भाई हो या जितने भी मेरे देश के आम नागरिक हो, हर एक व्यक्ति ने धारा नंबर 107-51 का जो ये हवा है वो जरूर सुना होगा। तो इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति देखे जो भी इस धारा के बारे में, जो धारा 107-51 है, जो नए वाले कानून की धारा नंबर BNSS की धारा नंबर 126 और 170 में बताई गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह कोई भी व्यक्ति, मीन्स यदि उसके ऊपर अंदेशा होता है, उसके ऊपर मीन्स यह संशय होती है कि भाई वो कोई भी ऐसा अप्राकृतिक कृत्य कर सकता है, कोई भी लोक शांति को भंग कर सकता है या फिर परिशांति को भंग कर सकता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई जुर्म कर सकता है या जिसका जमीनी कोई विवाद है, उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या फिर मीन्स किसी भी यार पैसे लेने देने को लेकर हो गया हो, या वैसे गाली गलौज हो गया हो, धक्का मुक्की हो गया हो, ऐसा कोई भी मामला होता है तो थाने में जब वो कोई भी कंप्लेनेंट जाता है तो धारा नंबर 107-51 के ऊपर एक प्रिवेंटिव कार्रवाई कर दी जाती है। और जो हमारी विक्टिम पार्टी होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो भी बहुत अच्छे से खाना खाती है घर आके कि भाई हमने तो जो एक्यूज पार्टी थी, जो हमारा दुश्मन था, उसको हमने थाने में बंद करवा दिया। तो आज उनको भी जानने की जरूरत है कि भाई वो बंद, उनको सिर्फ एक श्योरिटी बॉन्ड देना होता है, अदरवाइज उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई यदि कोई भी पुलिस कर्मचारी है या फिर कोई जैसे भाई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है, यदि उसके ऊपर भी इस तरह की प्रिवेंटिव कार्रवाई 107-51 की जो पहले थी, अभी 126 से 170 की कार्रवाई है, यदि उसके ऊपर हो जाती है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको आज डिटेल से एक एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले धारा नंबर 107 के बारे में बात करते हैं। जो पहले धारा 107 और CRPC थी, अब नए वाले कानून में धारा नंबर 126 में बताया गया है BNSS में। तो यह है कि भाई यदि कोई भी हमें अंदेशा होता है या कोई भी, चाहे मजिस्ट्रेट की, भाई मजिस्ट्रेट मानता है कि भाई ये व्यक्ति कोई भी ऐसा अपराध कर सकता है, कोई भी लोक शांति भंग कर सकता है, कोई भी ऐसा प्राकृतिक कृत्य कर सकता है, तो वो उसको एक नोटिस के जरिए, मीन्स उसको एक नोटिस भेज के उसको बुला सकता है और श्योरिटी बॉन्ड, चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, कितना भी एक श्योरिटी बॉन्ड भरवा सकता है कि भाई अगले 6 महीने में, क्योंकि अधिकतम 1 साल के लिए उसको बाउंड कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर मामलों में 6 महीने का श्योरिटी बॉन्ड लिया जाता है कि भाई 6 महीने के दौरान आपके द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य दोबारा किया जाएगा तो आपके ये रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको अन्य सजा दी जा सकती है। ठीक है भाई, इसके अलावा भी चाहे वो पुलिस वाले, जैसे पुलिस वालों के पास कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी पब्लिक मैन की, तो पुलिस वाले भी अपनी एक एप्लीकेशन के बिहाफ पर या फिर जो उनके पास कोई भी दरखास्त आई है उसकी एक रिपोर्ट बना के वे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं कि सर हमारे पास ये मीन्स कोई भी 107-51 की ऐसी जिसके ऊपर वे प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हैं, ऐसी कोई दरखास्त मिली है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई आम नागरिक जो होता है वो भी स्वयं मजिस्ट्रेट के पास जाके ऐसी कार्रवाई करवा सकता है, मीन्स 107-51 की। ठीक है भाई, अभी नए वाले कानून की धारा 126 और 170 की। इसके बाद 107-16 भी आपने बहुत बार सुना होगा कि 116 धारा क्या होती है। जो पहले 116 CRPC थी, अभी नए वाले कानून में धारा BNSS की धारा 135 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी मीन्स यार उसको शक है, मीन्स मान लो यार ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट दे दे, उसको बाउंड करवा दे, उससे 10-20 हजार का बॉन्ड भरवा दे, उसको गिरफ्तार करवा दे 24 घंटे के लिए। परंतु भाई यदि ऐसा आपके पास नोटिस आता है आपके खिलाफ 116 की, मीन्स 107-51 की कोई कार्रवाई हुई है या फिर 116 में आप जांच करवा सकते हो, मीन्स उस मजिस्ट्रेट के पास जाके आप अपनी जो भी उन्होंने आपके खिलाफ दरखास्त दी है उसके ऊपर जांच करवाने के लिए आप अपील कर सकते हो। उस जांच में जो भी निर्धारित होगा कि भाई उस जांच में आप कल्परिट साबित हो जाते हो, मीन्स आरोपी साबित हो जाते हो, तो इसी की अगली धारा, जो पहले 116 और 135 था ना, अब मीन्स 117 और 136 में उस व्यक्ति को श्योरिटी बॉन्ड, मीन्स यदि आप आरोपी साबित कर दिए तो वो श्योरिटी बॉन्ड आपको भर दिया जाएगा, मीन्स आपका 10,000 का, 20,000 का, जो भी है। इसके अलावा यदि आप मीन्स एक आरोपी साबित नहीं किए जाते हो, आप निर्दोष साबित कर दिए जाते हो, तो पहले वाली धारा नंबर 118 और अब नए वाले जो BNSS की धारा 137 है, उसके तहत आपको उस, जैसे आप यदि बंद हो उसमें तो आपको रिलीज किया जा सकता है, जिस भी जेल में हो
या इसके अलावा आपको उस केस से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है यदि आप निर्दोष साबित कर दिए जाते हो तो। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 151 जो पहले थी, अभी नए वाले कानून की धारा 170। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संज्ञेय अपराध, मीन्स कोई भी संगीन या गंभीर अपराध होने का हमें अंदेशा है, उनको मीन्स जैसे मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई सूचना मिलती है या फिर कोई पुलिस पर्सन देता है या फिर कोई आम नागरिक देता है, तो उसको पहले से रोकने के लिए मैंने पहले वाली अपनी वीडियो में बताया था कि एक प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकते हैं कोई भी पुलिस वाले, उसको बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मजिस्ट्रेट के उसके ऊपर मीन्स उसको गिरफ्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। ठीक है ना भाई। तो इन तीनों धाराओं के बारे में बताया। इसके अलावा भी यार यदि आप चाहते हो कि मैं इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊं, जैसे पहले धारा नंबर 106 थी, अब नए वाले कानून की धारा नंबर 125 होगी कि भाई कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है, कोई जेल में बंद पर्सन है, वो आके जैसे भाई किसी ने रेप कर दिया था, मर्डर कर दिया था, ऐसी कोई घटना ही कर दी थी और आपको डर है कि भाई वो आके दोबारा से ऐसी कोई घटना कर सकता है, तो उसके ऊपर भी धारा नंबर 106 और नए वाले कानून की धारा 125 के तहत आप श्योरिटी बॉन्ड भरवा सकते हो। इसके बाद धारा नंबर 108 में बताया कि भाई सेडिशन, जो नए वाले कानून की धारा नंबर 127 में बताया गया है कि राजद्रोह टाइप ऐसा कोई भी यार अफवाह फैलाता है, या इसके अलावा धारा नंबर 109 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 128 में बताया गया है कि कोई भी मीन्स सस्पेक्टेड पर्सन, भाई यार चुनाव में भी आप देखते होंगे मेरे भाई, कोई भी हिस्ट्री सीटर है या फिर कोई भी नामी ग्रामी है जिसके खिलाफ ज्यादा मुकदमे है या फिर कोई मतलब दबंग टाइप व्यक्ति है, तो उसको भी बाउंड किया जाता है। अभी चुनाव के मामलों में भी उनको बाउंड किया जाता है। 107-50 की, 107-51 की या फिर 107 की, 109 की, 110 की कार्रवाई की जाती है। तो अब नए वाले कानून की धारा 126, 27, 28, 29 आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है भाई। ऐसे ही पहले 110 सीआरपी से अब नए वाले कानून की धारा 129 में अगर भाई कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको सिक्योरिटी बॉन्ड के ब्याह पे कैसे आप उसको बाउंड कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे धारा है। धारा नंबर 111 नए वाले कानून की धारा नंबर 130, इसमें है कि कोई भी ऑर्डर दे सकता है वो मजिस्ट्रेट की भाई ऑर्डर टू बी मेड, कि भाई अगर उसको श्योरिटी बॉन्ड देना है तो उसको रिलीज करना है तो उसको डिस्चार्ज करना है तो वो सभी उसके हाथ में होता है। ठीक है भाई। धारा नंबर 112 और सीआरपीसी और नए वाले कानून धारा नंबर 131 में बताया गया है कि यदि वह जिसके खिलाफ आपने शिकायत दी है वह कोर्ट में ही मौजूद है, तो कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छे से समझाए कि भाई आपके खिलाफ यह शिकायत आई हुई है, और आप यदि कहते हो कि मैं निर्दोष हूं तो आप सबूत पेश कीजिए। आपको टाइम दिया जाता है, महीना 2 महीना का टाइम दिया जाता है। यदि आप सबूत पेश करते हो तो आपको, जो मैंने पहले भी बताया था, धारा नंबर 117 जो नए वाले कानून की धारा नंबर 136 में बताया गया था कि भाई उसको श्योरिटी बॉन्ड दिया जाएगा, और यदि निर्दोष है तो धारा नंबर 118 और नए वाले कानून की धारा नंबर 137 के तहत उसको रिलीज कर दिया जाएगा, मीन्स डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है ना भाई। तो इस तरह के इसी की धारा नंबर 113 और नए वाले कानून की धारा 132 के तहत उसको यदि वह पेश नहीं होता है तो उसको कोर्ट में यदि सम्मन दिया जा सकता है या वारंट दिया जा सकता है, उसके तहत भी उसको बुलाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से भाई आप धारा नंबर 107, 51, 107, 16 की भी कार्रवाई होती थी, 107, 51 की होती थी, वो अब नए वाले कानून की धारा 126, 70 या फिर 126, 135, 170, तो इस तरह की कार्रवाइयां होती है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी आपकी कोई भी यदि प्रॉब्लम्स है, आप चाहते हो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।